आज है 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बनेगा नवजात शिशुओं का आधार कार्ड। भारत सरकार की ओर से संचालित जन्म लिंक आधार पंजीकरण योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ने की पहल को और सुदृढ़ बनाने के लिए अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बनाया जाएगा। ये कदम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। आधार कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ई रिक्शा से स्कूली बच्चों के परिवहन पर लगी रोक उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन और ई रिक्शा चालक पर होगी कार्रवाई। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए ई रिक्शा से छात्रों को स्कूल लाने ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि किसी भी सूरत में यूकेजी से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को ई रिक्शा से स्कूल लाना ले जाना प्रतिबंधित होगा। दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस के रद्द होने की तारीख बदली। तीसरी रेलवे लाइन को गोरखपुर स्टेशन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 25 अप्रैल व 3 मई को दुर्ग से रवाना होने वाली दुर्ग नौतनवा व 27 अप्रैल और 5 मई को नौतनवा से रवाना होने वाली नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस को रद्द होने की घोषणा की गई थी। अब आईजी नहीं डीजी होंगे ईओडब्ल्यू के प्रमुख। राज्य सरकार ने जारी की नई अधिसूचना। राज्य सरकार ने कई सरकारी विभागों के प्रमुखों को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी। इनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा फेरबदल ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को लेकर हुआ। अब तक ईओडब्ल्यू का नेतृत्व आईजी स्तर के अधिकारी कर रहे थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इस ब्यूरो के प्रमुख महानिदेशक यानी डीजी स्तर के अधिकारी होंगे। प्रशासन का बड़ा फैसला, अमृतधारा जलप्रपात क्षेत्र में प्रवेश, सेल्फी और नहाने पर लगी रोक। जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमृतधारा जलप्रपात में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया। अनुविभागीय दंडाधिकारी लिंगराज सिदार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। जलप्रपात के निचले हिस्से और खाई से लगे ऊपरी हिस्से को अब प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। हाथियों ने 3 गांव में 4 मकानों को तोड़ा, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के केंदई रेंज में हाथियों की धमक ने ग्रामीणों की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ा दी। दंतैल हाथी ने आसपास के 3 गांव में जाकर 4 मकानों को तोड़ दिया और मकान में रखे धान को चट कर गया। हाथी की चिंगार सुनकर लोग किसी तरह से घर से बाहर भागे और अपनी जान बचाई। रायपुर के मंदिरों में हनुमान जयंती की तैयारी। 12 अप्रैल को मंदिरों से निकलेगी शोभा यात्रा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी रायपुर में 12 अप्रैल शनिवार को रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं शहर के हनुमान मंदिरों में भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। इस दिन जगह जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ, रामायण का पाठ और भंडारे का आयोजन होगा। रायपुर के राजीव गांधी चौक छोटापारा स्थित संकट मोचन हनुमान समिति के द्वारा सुबह 8 बजे हवन पूजन के बाद दोपहर 12 बजे भंडारा, शाम 7 बजे चालीसा पाठ और महाआरती का आयोजन किया गया। प्रोफेसर्स बनने का सपना होगा पूरा। सीजी के पीआरएसयू में निःशुल्क नेट सेट की कोचिंग। छत्तीसगढ़ रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित यूजीसी कोचिंग सेंटर में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और राज्य पात्रता परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग 21 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार कला भवन में स्थित कोचिंग सेंटर से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अफसरों के अनुसार इस कोचिंग में नेट परीक्षा के पहले पेपर की सामान्य तैयारी कराई जाएगी, जिसके बाद विषयवार कक्षाएं संचालित होंगी। कोरबा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। कबाड़ दुकान पर पुलिस, नगर निगम ने की संयुक्त कार्रवाई। मानिकपुर मुड़ापार रामनगर अमरियापारा मुख्य मार्ग पर संचालित एक कबाड़ दुकान के खिलाफ गुरुवार को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कबाड़ दुकान संचालक तनवीर खान के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण और सड़क किनारे सामान रखने की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया।
नंबर बढ़ाने के नाम पर ठगी का ना हो शिकार। आ रहे हैं कॉल या मैसेज तो करें शिकायत। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल व सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य जारी है। इस समय विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों में स्वाभाविक रूप से परिणाम को लेकर उत्सुकता व मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसी मानसिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए कुछ साइबर ठग व सामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं, जो स्वयं को शिक्षा मंडल, स्कूल प्रबंधन या बोर्ड का अधिकारी बताकर फर्जी कॉल मैसेज के माध्यम से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। बिलासपुर जिला पंचायत में सभापति का चुनाव, भाजपा को 9 सदस्यों का बहुमत। बिलासपुर जिला पंचायत की स्थायी समितियों और सभापतियों का चुनाव 15 अप्रैल को होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने बताया कि 17 सदस्यीय जिला पंचायत में भाजपा के पास 9 सदस्यों का बहुमत है। इससे सभी 7 समितियों में भाजपा के सभापति का चुना जाना तय माना जा रहा है। यातायात नियम तोड़ने वालों को अब चालान नहीं, बालोद में वाहन चालकों से भरवा रहे शपथ पत्र। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात विभाग ने नई पहल शुरू की है। पुलिस अब चालान काटने की बजाय वाहन चालकों से शपथ पत्र भरवा रही है। एसपी एसआर भगत के मुताबिक ये कदम लोगों को जागरूक करने के लिए उठाया गया है। पेंड्रा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में अचानक मौसम बदल गया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जिले का अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों ने पेंड्रा में आज से भी बारिश होने की संभावना जताई है। खैरागढ़ में 37 करोड़ की जल योजना फेल। खैरागढ़ में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट गहरा गया। कई वार्ड में हफ्तों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। लोगों को पानी के लिए टैंकर्स के पीछे दौड़ना पड़ रहा है। 10 साल पहले शहर में 37 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना शुरू की गई। इसमें छिंदारी डैम से पाइपलाइन के जरिए हर वार्ड तक पानी पहुंचाना था। 2 साल पहले नगरपालिका ने शहर की सड़कों को खोदकर पाइप बिछा दिए। एडीईओ के 200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी। छत्तीसगढ़ व्यापम की 15 जून को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 200 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण विकास में पीजी करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें 15 अंकों का बोनस दिया जाएगा। सुकमा में पूर्व विधायक समेत तेंदुपत्ता प्रबंधकों के घरों में एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में पूर्व विधायक व सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के 2 घर में छापा मारा गया। साथ ही साथ तेंदुपत्ता प्रबंधकों के घरों में छापामार कार्रवाई की गई। दिन भर दोनों विभाग के अधिकारी छानबीन करते रहे। वहीं दूसरी ओर सीपीआई के नेताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई बताया है। बस्तर के विकास के लिए बनेगा रोड मैप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 और 16 अप्रैल को अधिकारियों से करेंगे चर्चा। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार संपूर्ण बस्तर के समन्वित विकास के लिए रोड मैप बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इस संबंध में 15 और 16 अप्रैल को जगदलपुर में संबंधित विभाग के सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर और उस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टेक होल्डर से चर्चा करेंगे। विभागीय प्रमोशन परीक्षा में गलत प्रश्न मामला, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ की सुनवाई। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की विभागीय प्रमोशन परीक्षा में गलत प्रश्न मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राहत दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बोनस नंबर देने व 3 महीने के भीतर जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति करने के निर्देश कंपनी को दिए हैं। सीएम साय ने आदिवासी कंवर पैकरा समाज महासभा में की शिरकत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को महासमुंद जिले के खल्लारी ग्राम में आयोजित आदिवासी कंवर पैकरा समाज महासभा एवं वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज के प्रति आभार व्यक्त किया और माता खल्लारी तथा राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाला प्रिंसिपल निलंबित। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले में चल रहे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत रेड़ा में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शासकीय प्राथमिक शाला खैरा के प्रधानाध्यापक भानु प्रताप उइके शराब पीकर स्कूल पहुंचे थे। शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र चंदा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जगदलपुर पहुंचे बस्तर सांसद महेश कश्यप। एयरपोर्ट पर स्कूली बच्चों ने किया स्वागत। दिल्ली प्रवास के बाद गुरुवार को नियमित विमान से बस्तर सांसद महेश कश्यप जगदलपुर पहुंचे।
इस दौरान सांसद से मुलाकात कर स्कूली बच्चों ने उनका स्वागत करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों के लिए उनका आभार जताया। बच्चों ने वक्फ बोर्ड बिल सहित छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल अभियान में मिल रही सफलता के लिए केंद्र सरकार के प्रति बस्तर सांसद को धन्यवाद ज्ञापित किया। बिना ब्याज के लोन लेकर संपन्न हो रहे किसान फसल बेचकर वापस कर देते पैसा। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने 3,50,000 से अधिक किसानों को 1596 करोड़ रुपए का बिना ब्याज के लोन दिया है। इस बैंक के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिनमें कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला शामिल हैं।